बेसिक शिक्षा विभाग विकास खंड खैराबाद के प्राथमिक विद्यालय मिश्रापुर में प्रधानाध्यापिका के पद पर तैनात नीलम कुमारी को राज्य अध्यापक पुरस्कार 2019 प्राप्त होने पर जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने प्राथमिक विद्यालय मिश्रापुर जाकर शिक्षिका को बधाई दी एवं पुष्प गुच्छ एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने शिक्षिका की प्रशंसा करते हुए कहा कि निश्चित रूप से नीलम कुमारी का विद्यालय छात्र एवं शिक्षण के प्रति त्याग अनुकरणीय, प्रशंसनीय एवं स्तुत्य है। जिलाधिकारी ने कहा कि यह पुरस्कार उनके उत्कृष्ट कार्यों एवं छात्रों के प्रति समर्पण का द्योतक है। जनपद के अन्य अध्यापकों को भी नीलम कुमारी से सीख लेना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि जनपद सीतापुर की एक बहुत ही उत्कृष्ट शिक्षिका का राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु चयन हुआ है। इन्होंने अपनी सेवाओं के माध्यम से पूरे जनपद में मानदंड स्थापित किया है। अपने शिक्षण कार्य के लिए, अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए सदैव निस्वार्थ भाव से अपनी चिंता किए बिना बच्चों के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षिका नीलम कुमारी द्वारा बच्चियों को सुरक्षा एवं सम्मान के लिए बहुत काम किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ साथ शिक्षा के प्रचार प्रसार में भी इनके द्वारा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने पूरी टीम को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार ने शिक्षिका नीलम को बेसिक शिक्षा का गौरव बताते हुए उनके द्वारा स्थापित प्रतिमानों की सराहना करते हुए भूरी भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी, उप जिलाधिकारी सदर अमित कुमार भट्ट, बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार व विद्यालय की प्रधानाध्यापिका नीलम कुमारी, अध्यापक कामिनी सिंह, समरीन सिद्दीकी, फैज मुमताज, शाहीन, हरेंद्र कुमार, ग्राम प्रधान शिवलाल, जमायतपुर के योगेंद्र पांडे, संजय उपस्थित रहे। सीतापुर से सुफियान खान की रिपोर्ट। को सम्मानित किया गया है, क्या लग रहा है, कैसे आपने यहाँ तक कदम बढ़ाया, कैसे पहुँची वहाँ तक? जी बिल्कुल, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैंने ये उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान 2019 प्राप्त किया है। इसमें मेरे बच्चों की मेहनत है और मेरे जो इस विद्यालय के जो सेवित क्षेत्र हैं उनके अभिभावकों का सहयोग है। साथ ही जो शासन और प्रशासन की नीतियां हैं उनको मैंने पूरे 100% उनको ज़मीन पे उतारा है। धरातली वर्क है, वो चाहे लॉकडाउन के अवधि के दौरान ई लर्निंग हो, चाहे दिए गए प्रशिक्षण के द्वारा अपने ICT पद्धति हो, चाहे वो लय गायन के माध्यम से शिक्षा का और जो कविताएं हैं उनको बच्चों तक पहुंचाना हो, स्वरचना के द्वारा, स्वलिखित सामग्री के द्वारा, स्वयं अपने धन का उपयोग करते हुए, साथ ही शासन की सभी नीतियों का मैंने 100% उनको लाभ तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। साथ ही मैं ये संदेश सभी शिक्षकों को भी देना चाहूँगी कि यदि आप अपना 100% अपने बच्चों को देते हैं, वो चाहे शिक्षा के रूप में हो, चाहे उनकी किसी को करिकुलर एक्टिविटी के रूप में हो, चाहे उनके किसी भी क्षेत्र के रूप में हो, जब आप एक बच्चे को आगे बढ़ाते हैं तो आपके साथ पूरा समाज जुड़ता है। आपका हर एक बच्चा कीमती होता है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उसको एक शिक्षा रूपी रत्न देते हैं। तो जैसे ही आपको यदि अपनी प्रगति है तो उस प्रगति के पीछे आपके बच्चे होते हैं, आपका स्टाफ होता है, आपकी एक टीम वर्क होता है। एक विद्यालय में एक टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी प्लान को लाना चाहते हैं, किसी चीज़ को धरातल पर उतारना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी टीम के माध्यम से एक विजन देखना होता है अपने विद्यालय के लिए कि अगले 5 वर्षों में, 2 वर्षों में आप विद्यालय को किस स्थिति में देखना चाहते हैं। वो चाहे भौतिक रूप से हो, चाहे शैक्षिक रूप से हो या किसी भी दृष्टि से हो, आपका सामुदायिक सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। आप अपनी SMC के माध्यम से, अपने PTA के माध्यम से हर एक बच्चे के गार्जियन तक पहुँचें और बच्चों के दिल में जगह बनाएं। अगर आप बच्चों के दिल में जगह बना लेते हैं तो यकीन मानिए कि वो बच्चा आपसे इतना जुड़ेगा कि वो कभी भी आपके स्कूल से आउट नहीं होगा और हमेशा गार्जियन का एक विश्वास बना रहेगा कि मेरे बाद मेरे जो विद्यालय के शिक्षक हैं वो मेरे से ज़्यादा उनका ख्याल रख रहे हैं। जब ये भावना जब विकसित हो जाती है तो एक जो विद्यालय होता है वो विद्यालय किसी एक का नहीं रह जाता है, एक प्रक्रिया नहीं चलती बल्कि वो दोनों तरफ प्रक्रियाएं चलने लगती हैं, जिससे जो विद्यालय संस्था के रूप में विकसित हो जाता है। और एक जो कहते हैं पढ़ते हैं कि विद्यालय समाज का एक लघु रूप है, तो वास्तव में वो सिद्ध करके हो जाता है। वो चाहे बच्चों में छोटी छोटी नैतिक आदतों का विकास करना हो, बच्चों को मैत्री भावना सिखानी हो, बच्चों को नैतिक गुणों का, आप देख रहे होंगे कि इस समय हमारा जो पूरा परिवेश है वो नैतिक गुणों की कमियों से कैसे जूझ रहा है। तो यदि बच्चों में ये जो संस्कार यदि हम शिक्षक डालते हैं, उनको शुरुआत से ही सिखाते हैं कैसे प्रेम करना है, कैसे स्नेह से रहना है, यदि ये सभी बीज एक शिक्षक एक बच्चे के प्राइमरी एक मतलब
शुरुआत से ही डालते हैं तो एक जब वो वयस्क के रूप में हमारे समाज के सामने आता है तो हमारा समाज उसी से सुगठित, सुदृढ़ और संपन्न होता है। सर, आज राजश्री इनको पुरस्कृत किया गया है, क्या आप कहें? देखिए, बहुत हर्ष का विषय है कि जनपद सीतापुर की एक बहुत ही उत्कृष्ट शिक्षिका नीलम कुमारी जी का राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है और इन्होंने अपनी सेवाओं के माध्यम से पूरे जनपद में एक मानदंड स्थापित किया है। अपने शिक्षण कार्य के लिए, अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए इन्होंने सदैव निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से और अपनी चिंता किए बगैर बच्चों के लिए इन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। यह त्याग कोई छोटा त्याग नहीं है, यह स्वयं एक बहुत आदर्श है। और विभिन्न अन्य क्रियाकलापों में भी बच्चों की सहभागिता कराना और साथ ही साथ अन्य शिक्षकों को भी प्रेरित करना, उनका सहयोग प्राप्त करना, विभिन्न शिक्षा के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में भाग लेना, उस तरह के कार्यक्रमों में अपनी रुचि दिखाना, सक्रिय रहना, यह आपकी पिछले वर्षों में उपलब्धि रही है। और मैं स्वयं करीब 1.5 वर्ष से देख रहा हूँ कि इन्होंने खासकर बच्चियों के भविष्य के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए बहुत कुछ काम किया। विगत वर्ष जब हम लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आंदोलन को आगे ले जाने का प्रयास किया था और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अशिक्षा और अज्ञानता अधिक है, वहां पे पहुंच करके उन क्षेत्रों में जा करके और वहां पे बच्चियों के लिए काम करना, बच्चियों को आगे बढ़ने, शिक्षित होने, समझदारी का विकास होने में इन्होंने जो अपनी भूमिका निभाई वह निश्चित रूप से स्तुत्य है। और मैं इनके भविष्य की कामना करता हूं और साथ ही साथ यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपकी जो पूरी टीम है, जिस टीम के माध्यम से, जिसको मिला करके आपने एक अपनी शक्तिशाली टीम तैयार की है और उसके माध्यम से अपने विभिन्न आयामों को पूर्ण कर रही हैं, उसमें आपको निरंतर सफलता मिले। मैं आज इस अवसर पे हम सभी जनपदवासियों को निश्चित रूप से बहुत ही खुशी है और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि विगत वर्ष अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि शिक्षकों के पुरस्कार का जो चयन होता है उस प्रक्रिया को और अच्छा बनाया जाएगा ताकि जो अच्छे शिक्षक हैं, जो वास्तव में उस पुरस्कार के हकदार हैं, उन्हें सम्मानित किया जा सके। आज निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का वह कथन सत्य हुआ है और खासकर सीतापुर जनपद में यह परिलक्षित हो रहा है। मैं इस अवसर पर जनपदवासियों को भी शुभकामना देना चाहता हूं कि आपके जनपद में भी इस तरह के अन्य शिक्षक हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और साथ ही साथ बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में अपना योगदान किया है। और साथ ही साथ अन्य जो शिक्षकों ने पुरस्कार के लिए प्रयास किया है, उन्हें भी आगे प्रयास करने की आवश्यकता है, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यह कोई इस तरह का कंपटीशन नहीं है कि इनको मिल गया और इनको नहीं मिला, ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है। सभी अच्छे हैं, इसलिए मैं साथ ही साथ उन शिक्षकों के प्रति भी अपना एक भाव प्रकट करता हूँ कि वो निराश न हो। अगले वर्षों में उनका चयन होगा, क्योंकि पारदर्शी और एक ऐसी व्यवस्था हो गई है जिसमें कि सिफारिशों का कोई स्थान नहीं रहा है, तो निश्चित रूप से उन्हें भी इसका सम्मान और पुरस्कार मिलेगा। और मैं पुनः इस बात की खुशी व्यक्त करता हूँ कि जनपद सीतापुर में नीलम कुमारी जी के
राज्य पुरस्कार प्राप्त होने के कारण अन्य शिक्षकों में भी एक उत्साह आएगा, एक प्रेरणा मिलेगी और हमारा जो शैक्षिक वातावरण है वो उन्नत की ओर जाएगा।